नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। चुनावी खास कार्यक्रम है ये हमारा और जिसका नाम है चाय पर चर्चा। इसके तहत स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। मैं विदिशा में हूं। विदिशा मालवा अंचल का एक आखिरी ज़िला है। इसके बाद बुंदेलखंड का इलाका शुरू हो जाता है, लेकिन हम बातचीत करेंगे इन लोगों से। उससे पहले कुछ तथ्य आप लोगों को बता दूं। विदिशा बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, बीजेपी का गढ़ रही है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री, वो इस शहर से चुनाव जीत के गए थे। उसके बाद शिवराज सिंह की कर्मभूमि है, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी सियासत की शुरुआत इसी विदिशा से की थी जब वो चुनाव संचालक बनाए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव में 1991 में। सुषमा स्वराज जी बड़ी नेता रही हैं बीजेपी की, इस शहर ने उनको भी जिताकर भेजा है। तो लगातार 14 चुनाव हुए, यहाँ पर 3 उपचुनाव हुए। ज़्यादातर चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार यहाँ की जनता ने जिताए हैं। पिछली बार यानी जो सिटिंग एमएलए हैं वो शशांक भार्गव कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। क्या विकास कार्य हुए यहाँ, क्या समस्याएं हैं स्थानीय लोगों की, जो दिक्कतें हैं उनको कितना एड्रेस किया यहाँ के नेताओं ने या नहीं किया, इन तमाम पर हम बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी एक बार यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर। बीजेपी का गढ़ रहा है, बहुत कम अंतर से आपको हार मिली थी उस समय, लेकिन एक नागरिक के तौर पर आप देखें कि आपके शहर का विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ है या नहीं हुआ है? क्या है साहब, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि मुख्यमंत्री यहाँ के हैं गुना के विदिशा के, मगर इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से इतनी डर गई, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। विकास की बात करें, विदिशा नगर में हालत बहुत ख़राब है सड़कों के, आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती है। मैं ये दावे के साथ करता हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश में 1 से 55 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और कमलनाथ इस देश के मुख्यमंत्री होंगे प्रदेश के। और आप देख रहे हैं हर जगह भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल बोल कर कहीं धर्म के नाम से कहीं राम के नाम से वोट लेती है, मगर हमारे जो प्रत्याशी विदिशा जिले में घोषित किए कांग्रेस ने बहुत अच्छे किए हैं। और मैंने भी टिकट मांगा था, मगर मैं ये कहना चाहूँगा इस चैनल से, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से और कमलनाथ जी से, कि हमारे दांगी समाज को मात्र 1 टिकट दिया है। मैंने भी टिकट मांगा था विदिशा से, मगर मुझे टिकट नहीं मिला। कोई बात नहीं है, मगर कांग्रेस के लिए हम समर्पित हैं और कांग्रेस के लिए सब लोग काम करेंगे, यही बात। मुद्दों की बात करें तो आपके शहर में अभी इस समय आप देखें क्या क्या समस्याएं हैं? जनता की बहुत सी मूलभूत समस्या हैं। उसमें क्या है कि रोड की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, मार्केट में बहुत इस तरह की प्रॉब्लम है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या है, किसानों के लिए तो काफ़ी समस्याएं हैं। उनकी जो अभी बीमा मिलना था वो नहीं मिला, तो वो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं। जो चीज़ें कहती हैं, घोषणाएं होती हैं, हमारा वो अमल नहीं होता घोषणाओं पे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बड़े नेताओं को आप लोगों ने जिताकर विधानसभा में और संसद में भेजा है। शिवराज सिंह जी चौहान की जिनकी शुरुआत एक तरह से राजनीति की इसी शहर से हुई है, बीजेपी अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। बीजेपी अपना निर्णय नहीं ले पा रही है। उसका कारण यहाँ है कि विदिशा में इतनी बार यहाँ से प्रधानमंत्री दिए, रक्षा मंत्री दिए, सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री रही, उसके बाद ये आश्वासन खाली देते हैं। यहाँ पर जनता को गुमराह करके उठाया जाता है और ना कोई विकास हो रहा। जहाँ डिवाइडर लाइन बन रही थी, जब वहाँ पे अधूरा छोड़ा गया। नगर पालिका के इतने काम हैं, या बनवे करवा रहे थे, बनवे नहीं हुआ। कोई व्यवस्थाएं यातायात की सुचारू रूप से नहीं हुई। और यहाँ पे इतना विकास होना था, प्रधानमंत्री रहे, सारे नेता रहे, विदेश मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद हम विदिशा की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ विदिशा विकास की ओर जीरो है। ये दुर्भाग्य रहा शहर का दुर्भाग्य है, यहाँ की पब्लिक का दुर्भाग्य है। पब्लिक ने इतने चुनाव जिताए बीजेपी को। प्राचीन कॉलेज थे, एक जैन कॉलेज और एक एसटीआई कॉलेज, शासन की निग्लिजेंसी के कारण आज दोनों कॉलेज, ऐतिहासिक कॉलेज, आज बंद होने की कगार पे हैं। एम्प्लॉइयों को वेतन नहीं मिल रहा, क्या करोगे आप? शिक्षा व्यवस्था की हाल है इसी शहर में है। जिन मुद्दों का भाई साहब ने जिक्र किया, यातायात की समस्या है और भी, लेकिन मैंने शहर में देखा, मैं कल रात पे हम पहुंचा, छुट्टा जानवर बहुत घूम रहे हैं यहाँ।
गोबर कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। मैं रेलवे स्टेशन के बाहर इस चौक पर हूँ और रेलवे स्टेशन की अंदर और बाहर की बहुत बुरी स्थिति है। साफ सफाई की दिक्कत बहुत है यहाँ। निश्चित रूप से नगरपालिका अपना काम बहुत ठीक से नहीं कर पा रही है। यहाँ पर गंदगी की बहुत समस्या है, जानवर की बहुत समस्या है। कुत्ते कई बार बच्चों को काट लेते हैं। मेरे परिचित को ऐसा मैंने देखा और इस समस्या से निजात पाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अलग बात करना चाहूँगा। हमारे प्रदेश में जो प्रमुख दल हैं वो हर चीज़ फ्री बांटने की बात करते हैं। फ्री एक मिनट सर, एक मिनट मुझे सुनिए। मेरा ये सबसे निवेदन है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, ये प्रदेश के हर व्यक्ति को फ्री मिलनी चाहिए। इनके अलावा जितनी भी जो सुविधाएं दी जा रही हैं ये देने की बात कर रहे हैं। देखिए, फ्री का तो वो एक तरह से झुंझुना पकड़ाते हैं, लेकिन वो फ्री कुछ नहीं होता भाई। आप लोगों के, हम लोगों के ही टैक्स पेयर्स का पैसा है। और सारी चीज़ें ये फ्री बांट रहे हैं। इनको रोजगार उत्पन्न करना चाहिए, वो साधन उत्पन्न करना चाहिए कि लोग अपना कमाकर और खाओ और अपने जमीन को जिंदा रख सकें। ठीक बात कही आपने। मैं लौटूंगा आपके पास। आपने कई चुनाव यहाँ देखे, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया, जाहिर है वो किसी असमंजस की स्थिति में है। और ये नौबत तब है जब ये बीजेपी का गढ़ रहा है। सुरक्षित सीट मानी जाती थी बीजेपी के लिए। कांग्रेस से जो विधायक हैं, दोबारा उनको कांग्रेस ने मौका दिया है। उनके विकास कार्य से या जो उन्होंने काम कराए उससे कितने संतुष्ट हैं आप? अब एक्चुअली क्या है कि वो विपक्ष की विधायक थे तो उतना प्रभाव नहीं रहा उनका कि वो काम करा सकते थे। बाकी ये है कि काम तो विकास हुआ है पर सिस्टमेटिक नहीं है। जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, अभी ओवरब्रिज पे एक लेग और स्टार्ट किया, मंडी तरफ खुलता है, पर मंडी तरफ से आने वाला रास्ता हो, यहाँ से जाने वाला रास्ता एक ही है। तो जो वाहन मंडी तरफ से आए हो यहाँ से आए तो उनके टकराने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो हमारा कहना ये है कि जो भी विकास करो आप उसको सिस्टमेटिक करो, जिससे दुर्घटनाएं कम बढ़े ना। और ये है ट्रैफिक की दिक्कत है यहाँ पर। नेताजी से मेरी बात हो गई है, आप भी अपने विचार कुछ रखना चाहें? मेरा नाम राजेश अग्रवाल है, मैं विदिशा का निवासी हूँ। और ये विदिशा सिटी की तो हालत ये है कि कोई मतलब ना तो विकास है ना कुछ है। स्थिति ये है कि रोज़ के आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आदमी परेशान है, ट्रैफिक इतना जाम है जिससे मतलब दिक्कत बहुत हो रही है। और दूसरा, जहाँ पे ये राजनीतिक दल दोनों जो हैं उनने विदिशा के विकास की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, जबकि 3 बार वित्त मंत्री होने के बाद भी राघव जी भाई ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, ज्योति शाह ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। और दूसरा, ना वर्तमान विधायक ने ध्यान दिया अभी तक। विदिशा की स्थिति का दुर्भाग्य है, नेता जीत के चले राजनीतिक रूप से जब आपके विधायक विरोधी पार्टी से होते हैं, अड़चने आती हैं काम कराने में, प्रोजेक्ट लाने में। सत्ता में बीजेपी रही लंबे टाइम तक, वो आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन खुद मुख्यमंत्री का लगाव इस विदिशा से बहुत गहरा है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत यहाँ से की थी और उसके बाद आप लोगों ने उन्हें जिताकर भी भेजा, सांसद भी बनाया। विदिशा के होने के बाद भी उपेक्षा का शिकार है विदिशा। विकास तो बहुत हुआ, ये तो सब पब्लिक जानती है और पब्लिक अपने दिमाग से ही मतदान करेगी। अब मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े पुल बने हुए हैं, जो 100 साल में रंगाई का पुल बना, फुल लाइन हुआ, काम तो बहुत हुए। थोड़ा बहुत काम तो रहता, हर साल बरसात में रोड खराब होते, वो तो देखो बनेंगे, काम में चलेंगे, काम चल रहे हैं सब जगह। विदिशा में विकास तो बहुत हुआ, ये तो बहुत विकास हुआ। विकास तो किसी का नहीं होता, सामूहिक काम होते हैं, किसी के घर के काम नहीं होते हैं। सरकार राजनीति। आप जवाब दीजिए, क्या ऐसा हुआ? अब सर ऐसा है कि मैं यहाँ 96 से एक्टिव हूँ और कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी रखता हूँ। एक किसान भी हूँ। आज हमको शर्म आती है कि हम ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों में जहाँ किसान को 24 घंटे बिजली मिल रही है, हमको 8 से 10 घंटे बिजली, घोषित बिजली जो हमको घोषित है वो भी नहीं मिल पा रही है। आज शहर में विकास के मुद्दों की बात तो यहाँ थोपे हुए नेता चल रहे हैं। एक समय था भाजपा का, यहाँ एक बार निकल जाते थे, विधायक की सीट जीत जाते थे। आज ये हालत है, अपने कैंडिडेट क्लियर नहीं कर पाते, इतना विरोध है। हाँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि शशांक भार्गव ये वही हैं जो पहले शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़े थे चुनाव और तब उन्हें हार मिली थी, और वही पिछले चुनाव में जीते, और अब उनके खिलाफ उम्मीदवार तय करने में मुश्किल आ रही है बीजेपी को। कैसे देख रहे हैं आप? संतुष्ट हैं विकास कार्य जो भी काम हुए हैं आपके यहाँ से, या बहुत
अस्त व्यस्त मामला है आपके शहर का, जैसे कुछ लोग कह रहे थे ट्रैफिक की समस्या है, गंदगी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है? काम तो हो रहे हैं मगर जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। यहाँ कोई कारखाना डल जाता, मतलब 20 साल हो गई उन्होंने शिवराज सिंह जी को, यहाँ 20 साल में एक कारखाना नहीं डालो। जो भी चालू हो रहे हैं आगे सब रायसेन जिले में ले गए, कहीं के जिले में ले गए। ये मतलब गरीब आदमी का कुछ नहीं हुआ। गरीब आदमी का कोई भला नहीं। हाँ, ये क्या है राजनीति में टिकट की, तो ये है वोटों की अपनी अपनी चल रही है। ये सही जो कैंडिडेट है उसके लिए है ना, टिकट नहीं दिया जा रहा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपसे जुड़ूंगा, बात करूंगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। बस थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दादा, आप बुजुर्ग हैं, बहुत सारे चुनाव आपने शहर में देखे, सरकारें आती जाती देखी, विधायक बनते देखे, हारते देखे। कैसे देख रहे हैं कि इस बार लड़ाई कैसी है, और अब तक जो विकास कार्य हुए, जो आपकी समस्याओं को एड्रेस किया, समस्या का निदान किया, उससे संतुष्ट हैं आप? साहब, अब मैं आज तक के विकास से तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन आने वाला भविष्य जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस यहाँ से आती है और ये सीट कांग्रेस में जाती है तो विदिशा पिछड़ जाएगा। मेरा मानना ऐसा है। लेकिन यहाँ लोग जो खड़े हैं ये तो कह रहे हैं पहले से पिछड़ा हुआ है, कई बड़े नेता जीत के गए लेकिन उतना विकास कार्य नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जितना काम विदिशा के अंदर हुआ है शायद किसी शहर में नहीं हुआ, लगे हुए जिले और भी हैं वहाँ पे नहीं हुआ है जितना कि विदिशा के अंदर हुआ है। विदिशा में इतना विकास हो गया कि मेरे देखते देखते आज 25 साल के अंदर मतलब इतना हो गया कि 3 गुना विदिशा आगे हो गया। 3 गुना आगे हो गया। आगे हो गया। और आम आदमी का, आम जनता का जीवन में कितना सुधार आया? बहुत भला हुआ है। क्या नहीं हुआ? जहाँ सब कुछ हुआ है। लेकिन आपके साथ ही कह रहे थे कि यहाँ बेरोजगारी है। ये तो स्वार्थी चीजें हैं, अपनी अपनी निजी जो बोलते हैं लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए। क्या सच्चाई है? सही है, सही बोल रहे हो। इन्होंने कहा सही बात, हमें मिला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ है। विदिशा में पहले कांग्रेस की टाइम पे कोई विकास नहीं था, इस बार बहुत विकास है। बीजेपी की सरकार में विकास हुआ, लेकिन यहाँ लोकल बात करें अगर तो यहाँ तो कांग्रेस के विधायक हैं, नहीं काम करा पा रहे हैं अपना? कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया कांग्रेस के विधायक ने। बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि बताने लायक हो। जो भी बीजेपी ने किया है, जो शिवराज सिंह ने किया है, जो शिवराज सिंह 5 काम हमको विदिशा के अंदर गिना दें कि हमने ये कराया है। देखिए, चुनौती दे रहे हैं कि मौजूदा विधायक 5 साल के अपने 5 काम गिना दें। गिना पाएंगे भार्गव साहब, 5 काम नहीं गिना पाएंगे। जो भी काम किया है यहाँ पर शिवराज सिंह ने किया है, शिवराज जी ही करते आए अभी तक काम। शिवराज सिंह जी का तो लगाव है और इस शहर से भी है, उसका असर दिखता है कि व्यक्तिगत रूप से वो आना जाना उनका हो या योजनाएं पास करने में? दिखता है काम, दिखता है। और बीजेपी आएगी फिर भी जम, फिर से बीजेपी आएगी। हाँ। आपसे मैं जुड़ूंगा और आप भी हमारे साथ थे, पहले से जुड़े थे। मैं आपको तब पहले आपसे बात नहीं कर पाया। आप आना चाहें तो आ जाएं। आप ये बताइए, आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई? हमारी ज़िंदगी तो बहुत बेहतर हुई। बहुत बेहतर हुई जी। जब से हमारे शिवराज सिंह जी आए हैं तब से हमारे विदिशा में इतना विकास हुआ है कि कांग्रेस कभी जिंदगी भर नहीं करा सकती। आप बारी बारी से इनको सुन लें फिर आप। अभी हमने देखा है भार्गव साहब थे, आप उनके काम गिना दो। हमें इतना काम हुआ है कि किसान यूरिया डीएपी के लिए मोहताज हो गया है। कर्ज माफी के झांसे में देके किसान को फंसा के रख दिया, आज तक कर्ज नहीं माफ हुआ। देखिए, बुजुर्ग दादा हैं, वो कह रहे हैं कि इतना विकास हुआ जब पहले कभी नहीं हुआ था और बीजेपी सरकार ने कराया है। और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक अगर 5 काम गिना दें तो मैं मान जाऊँ। ठीक है, विधायक ने कुछ नहीं करवाया क्योंकि केंद्र में बीजेपी बैठी हुई है। विधायक ने तो नहीं करी, विधायक निधि कितनी मिलती है, उससे हो जाएगा पूरा काम, सिस्टम बदल जाएगा।
कुछ क्या हुआ? कुछ तो होता 5 साल में, विधायक निधि तो मिली है ना। वो यही कह रहे हैं कि विधायक निधि से भी अगर वो नियत उनकी होती काम की तो वो कुछ हद तक तो कोशिश करते, काम करते। एक काम करना आप, मैं को बीजेपी को वोट दूंगा, ठीक है? मेरे कहने से मत दीजिए, आप अपनी मर्जी से दीजिए। विदिशा में एक उद्योग खुलवा दें 5000 लोगों को काम करने के लिए, ठीक है? मैं मान जाऊंगा कि हाँ शिवराज जी हैं खड़े यहाँ। बहुत है अभी साहब, बेरोजगारी बहुत है साहब। उनको भी अब फिर से आएगा, बेरोजगारी बहुत भी साहब, मजदूरी बेचारा मजदूरी फिर रहा भटक रहा है। एक आध फैक्ट्री खुल जाए, अब ज़्यादा सभा से 30 साल ले रहा है, एक आध फैक्ट्री खुलवा दे, मैं काम कर मजदूर 10,000 इनने क्या कर पता, कोई विकास नहीं करो, सभा से नहीं आता, 30 साल हो गई। वो तो साहब क्या है, जनसंख्या पब्लिक बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी साहब, है, और काम भी कम होंगे। पब्लिक बढ़ रही है, जनसंख्या कितनी हो गई, पहले का थी जनसंख्या है भाई साहब, से बेरोजगारी तो होगी। वो तो ये चाह रहे हैं कि आप लोग की यहाँ उद्योगों की स्थापना हो, जिससे यहाँ का जो लेबर तबका है, मजदूर तबका है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके। बड़े आदमी तो क्या है, खेती किसानी में लगे हैं, अपने धंधे में लगे हैं। अब गरीब आदमी जो है उससे तो काम नहीं मिल रहा है ना। टिकट का है, जो सही लोग हैं, जीतने लायक हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। जहाँ पे जो जहाँ जीते हैं वो जीतते आ रहे हैं, नए नए लोग। आमतौर पर तो पार्टियां उसी को लड़ाती हैं जो जिताऊ फैक्टर जहां काम आता है। हाँ, तो उनको तक पहुँचे नहीं रहे, उन्हें टिकट ही नहीं मिल रहा जो जीतने लायक है। क्या कह रहे हैं आप? शिवराज सिंह के जो बोल रहे हैं, शिवराज सिंह के जेब से दे रहा है। अरे केंद्र से भी आ रहे तो मोदी के यहाँ से आ रहे है, तो तुम ले क्यों रहे हो? मत लो, है मत लो, कह दो कि हमें नहीं है जरूरत, काय को आगे जान के ले रहे हो पैसा। और बेरोजगारी की बात कर रहे हो, 500 रुपये दिन मिल रही है मजूरी, 500 रुपये दिन मिल रही है मजूरी। मजूरी करवे जाओ ना, कौन है बेरोजगार? अभी तक बेरोजगार कौन है? वो कह रहे हैं कि आपको अगर एक तय। नमस्कार साहब, मैं हमराज अहरबार विदिशा से। आज प्लीज, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपसे आप अपनी बात कहिए, मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा। आपको समय नहीं है तो साहब जनता को भी समय नहीं है। आप बोलिए ना। हाँ तो बोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान से ये पूछा जाए 75 साल में इनने क्या कमाया? इनकी सीट नहीं थी और 75 साल के अंदर कांग्रेस का ये धरा पैसा ये बर्बाद कर रहे हैं, ये बांट रहे हैं। क्या है जी? मैं भारत सिंह, अपनी बात शुरू कर। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ पे एक विधायक हैगा, दूसरा तो है नहीं कांग्रेस का, बीजेपी का पूरा आदमी हैगा। एक विधायक कैसे काम कर सकता है, कैसे कर सकता है आप बताओ? दादा देखिए, वो लोग कह रहे हैं कि उद्योग अगर लगेंगे यहाँ तो इन सबको स्थानीय जो मजदूर हैं उनको काम मिलेगा, और ऐसी उम्मीद भी कर रहे थे। बट उनका कहना है कि कई सालों से उम्मीद ही रही। उद्योग लग रहे हैं सर, ये कृषि प्रधान जिला है और सब लोग काम में लगे हुए हैं। खेती के काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन आलसी लोगों के लिए तो जितना फ्री का मिला उतना बहुत है। ये सब फ्री के खाने वाले हैं, जो कहते हैं कि काम नहीं है, बेरोजगारी है, ये सब फ्री का खाने वाले हैं। इन काम करना आता नहीं है, काम करना जानते नहीं है और फ्री का खाना जानते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कह रहे हैं कि यहाँ जो बदहाली है या जो मजदूर तबका है, ये खुद अपनी जिम्मेदार हैं, काम करना नहीं चाहते। नहीं, वैसे यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग लगे तो अच्छी बात है, और भविष्य में लगेगा ऐसी संभावना है। भविष्य में यहाँ पर बड़ा उद्योग लगेगा ऐसी संभावना है। ऐसी संभावना जी, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से। तब तो देखिए, इनका सवाल ठीक है कि इतने दशकों तक क्यों नहीं लगा, ये भी सवाल है। जबकि इस शहर ने अटल बिहारी वाजपेयी को जिताया, सुषमा स्वराज को जिताया, शिवराज सिंह चौहान को जिताया, यहाँ से यहाँ के वो हैं तो, और बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो इसके बावजूद ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। ये सवाल तो है। इस बात को मैं मानता हूँ, ये हमारी कमजोरी रही है, लेकिन इस कमजोरी को बहुत जल्दी दूर किया जाएगा। कमजोरी को बहुत जल्दी दूर किया जाएगा। देखिए, अभी कह रहे हैं कि ज़रूरत है उद्योग की, और उम्मीद उनको है कि अब जल्दी ये कमी दूर की जाएगी और यहाँ उद्योग लगेंगे। अच्छी बात है, स्वागत करेंगे आप? हाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं देखा पीतल मिल चौराहे पे बड़ी संख्या में यहाँ लेबर क्लास सुबह मजदूर आते हैं, खड़े होते हैं, और उनमें से वही बात है जो मैंने पिछले कुछ शहरों में शो किया कि काम मिलता है नहीं मिलता है, बैरंग लौट जाते हैं, खाली लौट जाते हैं।
कम से कम उस स्थिति से तो उबर पाएंगे। आते हैं और चले जाते हैं, रोटी बांध के लाते हैं सुबह और चले जाते हैं, काम नहीं मिलता। बेले होती है और फिर अपने अपने काम से काम सबको मिल जाता है वैसे तो। ठीक है, एक इलाके में कहीं भी अगर फैक्ट्रियां लगती हैं, उद्योग धंधे लगते हैं, तो आपके ही शहर व आसपास इलाके के लोगों का जीवन तो बेहतर हो सकता है ना। जीवन बेहतर होगा ना, फैक्ट्री यदि डल जाएगी, कोई भी कारखाना अच्छा सा, तो उससे फायदा सबको होगा, बड़े आदमी। हाँ होगा, फायदा क्यों नहीं। जी बोलिए। क्या श्रीमान जी स्वीकार पंचायत बैठा रही मोची होगी, घोषणा क्या करी कि हम तुमको पक्की दुकानें बना के ठिया होगा जहाँ आपका नगर पालिका। आज तक घोषणा करने के बाद में सिर्फ पूरी पकवान खिलवा दे पपा सिस्टम सबको, और 50-50 रुपया मंजूर करे। कच्चा माल मटेरियल एक फैक्ट्री खुलवाएंगे, आपको सस्ता सामान मिलेगा। आपसे ये कहा गया था कि पक्का ठिया देंगे आपको, तो नहीं दिया है, ठिया है नगर पालिका, लेकिन पक्की दुकानें बनाने की योजना की थी उसने कि हम सबको जब नगर पालिका की चुन के आप मोची हो जगह चुन के हम मकान दुकान बना के देंगे। 50,000 रुपया आपको मटेरियल के लिए, मटेरियल की देंगे 50,000 रुपये। हाँ नहीं मिला। हाँ ये बात जरूर है कि 1 रुपये किलो गेहूँ वही दिन से स्वीकार पंचायत बैठी शिवराज सिंह ने मंजूर करा, तो वो सबको मिल रहा। थोड़ा सा बस मेरे पास समय है, जो आप बात कह रहे थे उसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, मेरा कहना है कि कमलनाथ जी ने जब घोषणा की थी 10 दिन ऐसे गिनाए थे तो क्या कर्ज माफ़ी होगी। सर अभी तक कमलनाथ जी ने 18 महीना में कोई कर्ज माफ़ी नहीं कर पाए थे, और हमारे भार्गव साहब विधायक जो थे उनने भी हमें गिनाए थे कि हम 10 दिन में आपका कर्जा माफ़ करेंगे। सर ना तो कोई कर्जा माफ़ हुआ, किसान परेशान हो रहा है, वो ना DAP ले पा रहा, ना यूरिया, बीमा से वंचित है। और हमें 5 साल में वो गिना दें भार्गव साहब के हमने इस गांव में इतना विकास किया है, सिवा उनने 18 महीने की सरकार जो रही उनने सारा ट्रांसफर ही करवाए हैं, जितने भी करवाए। देखिए, जो काम नहीं करेगा वो हारेगा चुनाव, जो काम करेगा वो जीतेगा। लेकिन सवाल ये है, आप लोगों का जीवन कितना बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, और इस शहर के लिए क्या ज़रूरत है, इस शहर की आप लोगों की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखकर नेता काम करें। जो जिनको ये चुनकर भेजते हैं वो सबसे पहले ये प्राथमिकता दें कि इस शहर का भला किस काम से होगा, उस पर ध्यान दें। सबसे बड़ी बात है, उस पर मैं फिर से एक बार लौटूंगा, कई बड़े नेताओं को यहाँ की जनता ने जिताया, सम्मान दिया, और उसके बाद संसद में, विधानसभा में भेजने के बाद बहुत सारी ऐसी बातचीत निकलकर सामने आई कि जितना डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए उतना नहीं हुआ। साफ़ सफाई से लेकर यातायात व्यवस्था, तमाम दिक्कतों का सामना ये लोग करते हैं। उन्होंने ये भी कहा लोगों ने कि उम्मीद ज़रूर है कि अगर फिर से एक बार, चूँकि सवाल नियत का है, अगर नेता चाहें तो बहुत सारा विकास कर सकते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव महसूस ये कर रही है कि कांग्रेस ने अपने सिटिंग विधायक शशांक दिया है और बीजेपी अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अन्य खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।